बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हाईकोर्ट की जिस तरीके से आज टिप्पणी आई है घुसपैठ मामले पर, उसी मामले को लेकर आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए हाईकोर्ट ने हाई लेवल कमेटी के गठन का निर्देश दे दिया है और हाईकोर्ट ने 19 सितंबर तक हाई लेवल कमेटी के लिए नाम तय करने के निर्देश दिए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर अब ईडी की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि बरियातू थाने में दर्ज केस के आधार पर ईडी ने ECIR भी दर्ज कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, हाई लेवल कमेटी के लिए नाम तय करने के निर्देश। 19 सितंबर तक नाम तय करने के निर्देश। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। वहीं अब राज्य सरकार ने भी शपथ पत्र दायर कर ये माना है कि साहिबगंज में 4 घुसपैठियों को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस SK द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान DC द्वारा दायर शपथ पत्र पर नाराजगी जताई और कहा कि क्यों नहीं DC SP के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। अपने एफिडेविट में सरकार ने माना है एडवोकेट जनरल के थ्रू कि 4 साहेबगंज में हम लोगों ने डिटेक्ट किया है बांग्लादेशी को, और बाकी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और SP ने कहा कि हमारे यहाँ 0 इन्फिल्ट्रेशन है। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि कहना है कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट है, उसमें उनका कहना है कि हम लोगों ने कई ऐसा जैसे 145, 108 इस तरह का नंबर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोगों ने इतना के बारे में हमने इन्फॉर्म किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने क्या कार्रवाई की, कितने क्रिमिनल केसेस तो कह रहे हैं सर कि उनको कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है। वो तो उनका बात है, लेकिन यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड यही है कि सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। यदि कॉन्ट्रडिक्शन के बेसिस पे ही कोर्ट जो है चाहती है कि इसका फैक्ट फाइंडिंग एक कमिटी बने। संथाल के सभी जिलों के DC द्वारा दायर शपथ पत्र पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। बिना जांच के DC ने दाखिल किया है जवाब। DC कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं, फिर साहिबगंज में घुसपैठ ये पाए जाते हैं। गलत शपथ पत्र दाखिल करने वाले DC पर क्यों न चले अवमानना का केस। घुसपैठ की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन का आदेश। 19 सितंबर तक हाई लेवल कमेटी के लिए नाम तय करने का निर्देश। 20 सितंबर को होगी झारखंड हाई कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई। 19 तक जो है एफिडेविट में आ जाए केंद्र सरकार का, और 20 को इसकी सुनवाई होनी है। और केंद्र सरकार की तरफ से मिस्टर अनिल कुमार जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है 20 के पहले फाइल कर देंगे। झारखंड की ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा झारखंड के राजनीति से प्रभावित है, और जिसपे आज कोर्ट ने बहुत निराशा जताया है कि इतने संवेदनशील मुद्दे को भी ये लोग घुमा रहे हैं इधर उधर करके। हम लोग देखते हैं और आगे क्या होता है, ये बहुत जल्द कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। क्योंकि देखिए, आप कह रहे हैं कि घुसपैठ हुआ है, राज्य सरकार या फिर कहें जो अधिकारी हैं वो नहीं कह रहे हैं। आपको अगर राज्य को बचाने के लिए आप कोर्ट तक आए हैं तो अब तो आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल, हम कंटेम्प्ट राजीव जी से मैं बात करूंगा और हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से ले सकते हैं। हम लोग अवश्य इसमें भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सब चीज ठीक है, लेकिन कम से कम राष्ट्र और राज्य के लिए तो अपने ईमान को थोड़ा सा जगाए रखिए। एक और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है। दूसरी ओर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ में अब ईडी की एंट्री हो गई है। रांची के बरियातू थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने दर्ज किया केस। बरियातू के एक रिजॉर्ट में 3 संदिग्ध बांग्लादेशी युवतियां पकड़ाई थी। 4 जून को मामले पर बरियातू थाने में दर्ज हुआ है कांड संख्या 188/2024। कांड संख्या 188/2024 के आधार पर ईडी ने दर्ज किया है ECIR। ECIR दर्ज करने के बाद अब ईडी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच करेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष और इमरान की रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड में सियासत भी एक तरफ गर्म है, क्योंकि बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही अधिकारियों पर सरकार के टूल्स की तरह काम करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर घुसपैठ को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए।
देशी घुसपैठ पर सियासत गरम। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस ने कहा घुसपैठ केंद्र का मामला। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड की सियासत गरम है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक बार फिर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि घुसपैठियों और उसके संरक्षणकर्ताओं के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। वहीं चंपाई सोरेन ने एक बार फिर कहा है कि पारदर्शी तरीके से संथाल में आदिवासियों को जमीन फिर लौटाई जाएगी। ये इनके चेहरे तो बेनकाब होने ही चाहिए, घुसपैठियों के और उनके संरक्षणकर्ताओं के। और हाई कोर्ट ने सर्च फाइंडिंग कमेटी जिसको कहते हैं उसका उल्लेख किया है और ये आवश्यक है। कौन बांग्लादेशी है, कौन हिंदुस्तानी है, भारत का नागरिक है, इसकी पहचान सर्च फाइंडिंग कमेटी के माध्यम से होगी। आप रख देंगे कि कितना यहाँ का गांव मिट गया, कितना आदिवासी उस गांव से मिट गया, कितना जमीन पर जबरन दखल हुआ, सारा चीज सामने आ जाएगा। और जब उस आदिवासी की जमीन कोई ले नहीं सकता है तो उसको कैसे लिया, इसीलिए हम लोग उस जमीन आदिवासी के लिए आपस हम लोग हर हालत में करेंगे। गलत शपथ पत्र दाखिल करने को लेकर हाईकोर्ट ने डीसी पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने अधिकारियों पर सरकार की टूल की तरह काम करने का आरोप लगाया है। वहीं निशिकांत दुबे ने कहा है कि एनआरसी लागू होने पर गलत शपथ पत्र दायर करने वाले संथाल के सभी डीसी और एसपी जेल जाएंगे। कि ये राज्य सरकार का राजनीतिक एजेंडा को सेट करने के लिए, उनके तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए और राज्य सरकार को बचाने के लिए गलत हल अपना देकर के एक टूल के रूप में काम कर रहा है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। और मुझे लगता है कि महाधिवक्ता को जब केंद्र की सरकार ने अपने हलफनामे में हकीकत को एक्सेप्ट करते हुए जो ग्राउंड रियलिटी है उसको एफिडेविट के माध्यम से दिखाया, तो राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में आई। एनआरसी लागू होने दीजिए। संथाल पना के 6 जिले के जो डीसी हैं और एसपी हैं, यदि ये जेल नहीं गए तो फिर आप मुझे कहिएगा। सबों ने हलफनामा देके कहा है कि उनके यहाँ बांग्लादेशी नहीं है, और हमको नहीं कहा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा है, हाईकोर्ट को हलफनामा दिया है। यदि इस तरह से सरकार चलेगी, पार्टी विशेष का और मुख्यमंत्री का इतना दबाव होगा और प्रशासन के जिसके लिए संविधान की रक्षा करने का जो वचन एसपी और डीसी ने लिया है, यदि वो हाईकोर्ट को गुमराह करेगा तो जेल जाएगा। आप देख लीजिए ना। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर घुसपैठ को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ केंद्र सरकार का मामला है, केंद्रीय गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। ऐसी क्या बात हुई जो 5 साल पहले घुसपैठ का सवाल नहीं आया, घुसपैठ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया? ऐसा क्या हुआ जो 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ का मुद्दा नहीं उठाया? क्या 10 सालों में घुसपैठ बढ़ा है? और इसका जिम्मेदार कौन है? ये भारत सरकार का मामला है, ये राज्य सरकार का मामला नहीं है। ये छोटी सी बात है, समझनी चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र और राज्य सरकार के रिपोर्ट में अंतर है। संथाल के सभी 6 जिलों के डीसी ने शपथ पत्र दायर कर घुसपैठ होने से इनकार किया है, जबकि केंद्र ने संथाल में आदिवासियों की आबादी घटने की बात कही है। हालांकि अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि साहिबगंज में घुसपैठ को लेकर मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में बीजेपी अब डीसी द्वारा दायर शपथ पत्र पर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ रांची से रुचि, राजेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने हमारे ये दोनों रिपोर्ट देखी कि सबसे पहले हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर क्या कुछ सख्ती और क्या कुछ टिप्पणी देखने को मिली। दूसरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई किस तरीके से इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं राजधानी रांची से रुचि और आयुष। आयुष, सबसे पहले आपका रुख इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि देखिए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासत तो हो रही है, लेकिन इस पर अब हाईकोर्ट की सख्ती भी नजर आ रही है। 20 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन आज जो सुनवाई हुई है उसमें हाई लेवल कमेटी गठन करने का भी निर्देश दिया गया। कई फटकार लगाए गए हैं क्योंकि राज्य सरकार या डीसी एसपी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे कि आज जिस जो केस है वो उस पड़ाव पे पहुंचा है जहां से कुछ निकल कर सामने आएगा। महज 2 दिन का वक्त दिया गया है और इस 2 दिनों में हाई लेवल कमेटी का गठन करना है, यानी उन नाम या चेहरे जो है साफ होंगे, जो कहीं ना कहीं जो 6 जिले हैं वहां जाकर जो है ये जांचें परखेंगे कि घुसपैठ हुई है कि नहीं हुई है। तो कह सकते हैं कि इसका कोर्ट ने कहीं नहीं सख्ती से आदेश दिया है। हालांकि सरकार की ओर से महाधिवक्ता वक्त मांग रहे थे, 4 सप्ताह का समय मांगते हुए उन्होंने कह रहे थे कि वो केंद्र से जो है बातचीत करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने कहा कि पहले आप कहते हैं घुसपैठ नहीं है, फिर केंद्र का हलफनामा आता है, इतनी गंभीर बातें सामने आती हैं। तो ऐसे में अब जब इसकी जांच की बात आप खुद कह रहे थे कि हाई लेवल कमेटी गठन हो, तो इसका जल्द से जल्द इसका गठन कर दिया जाए। तो अब 2 दिनों में कहीं ना कहीं 19 सितंबर तक जो है जवाब दाखिल करना है। केंद्र सरकार इसमें लीड करेगी और राज्य सरकार के साथ मिलकर कहीं ना कहीं एक गठन करेगी हाई लेवल कमेटी का, और उसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन इसके पीछे कौन चेहरे होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसको कहीं ना कहीं ये जाएंगे उन जिलों में और देखेंगे कि वहां घुसपैठ हुई है कि नहीं। वो फिर रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर उसके बाद अदालत जो है आगे अदालत का रुख नजर आएगा। जी बिल्कुल आयुष, आज घुसपैठिए को लेकर क्या कुछ टिप्पणी हुई है हाईकोर्ट की ओर से, ये आपने जानकारी दी है। रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से, उनसे भी एक बार जानकारी लेते हैं। रुचि, देखिए घुसपैठिए पर सियासत खूब हो रही है, बीजेपी आक्रामक है, लगातार राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, डीसी एसएसपी के जेल जाने तक की बातें कही गई बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस का आज एक जो बयान सामने आया, कांग्रेस ये साफ तौर पर कह रही है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए हुए हैं तो ये केंद्र का मामला है, केंद्रीय गृह मंत्री को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं एक राजनीतिक मुद्दा विपक्षी पार्टी यानी कि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है और इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है। खास करके बांग्लादेशी घुसपैठी अगर है तो उसे सरकार संरक्षण देने का कार्य कर रही है, ये आरोप है भाजपाइयों का। भाजपा के जितने तमाम बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात हो या जो प्रदेश स्तर के नेता है, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की बात हो, या फिर विधायक अनंत ओझा की ही बात कर लेते हैं, जो 1 दशक से यानी कि पिछले 10 सालों से ये मुद्दा सदन के अंदर भी उठा रहे थे और वो ये कह रहे थे, वो आंकड़ा भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। हालांकि आंकड़ा जो उनके पास है, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, वो 2019 से लेकर के 24 तक का है। और उन्होंने कहा भी है पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो बूथ पर जो बढ़ोतरी हुई है खास करके मुस्लिम वोटर्स में, तो वो जो है उसका प्रमाण ये दिल्ली चुनाव आयोग लेकर के पहुंचे थे, वहां पर जाकर के उन्होंने प्रमाण दिया है। यहाँ भी वो कई बार इसका मुद्दा उठाए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और आगे जाकर के भले ही आज जो सत्ता पक्ष हो, चाहे जेएमएम हो कांग्रेस हो, उन्होंने जेएमएम को कहा है कि जेएमएम भी एक दिन हमारा समर्थन जरूर करेगी। फिलहाल देखिए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है यानी कि डबल इंजन की सरकार बनती है तो हम एनआरसी लागू करेंगे। और केंद्र ने भी इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और कहा है कि एनआरसी को जरूरत है। खास करके संथाल क्षेत्र में जिस तरीके से वहां की डेमोग्राफी बदली है, वहां आदिवासी मूलवासी की संख्या घटी है, का एक भोगना जगह है जहां से निशिकांत दुबे तो ये भी कहते नजर आए कि अगर एनआरसी लागू होती है तो संथाल के सभी डीसी और एसपी सीधे जेल जाएंगे। ये एक बड़ा बयान उनकी तरफ से आज हमें सुनने को मिला है। सिर्फ निशिकांत दुबे की ही बात नहीं है सुस्मिता, यहाँ तक कि जो राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो जिन्होंने रिपोर्ट बना करके 6 जिलों के डीसी जो गलत रिपोर्ट बना करके और प्रस्तुत किए हैं न्यायालय के समक्ष में, और उन्होंने कहा है कि कहीं से कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, वो सभी अब नपेंगे और जब हमारी सरकार आएगी तो उन पर भी कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। वहीं जो घुसपैठी हैं उन्हें चिन्हित करके वापस भेजने का कार्य करेंगे। दबाव का भी आरोप था कि ये भी बातें कही गई बीजेपी की तरफ से कि इन अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप गलत रिपोर्ट पेश कीजिए, तो ये भी एक बातें आज छनकर सामने आ पाई है। सुस्मिता देखिए, ये बातें भी निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी, इसमें न्यायालय के कार्रवाई में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि न्यायालय अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजनीतिक मुद्दों की, जिस तरीके से क्या बीजेपी राजनीतिक रोटी सेक रही है या फिर वहां जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, क्योंकि अनंत ओझा वहां ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहे हैं, भोगनाडीह का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां की एक समय था कि आदिवासी मूलवासी की संख्या अत्यधिक हुआ करती थी, वहां मात्र 7
परिवार ही बचे हैं, यानी कि जहां सैकड़ों परिवार रहा करते थे वहां 7 परिवार ही आदिवासी की संख्या बची है। तो वो लोग कहां गए, वहां से पलायन क्यों करना पड़ा? तो ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी उठाया था और कहा था कि जहां पर भी डेमोग्राफी बदली है वहां मिनी एनआरसी लागू करने की जरूरत है। दीपक प्रकाश ने आज चैलेंज भी किया है जो राज्यसभा सांसद है कि अगर सरकार चाहती है तो इसकी जांच करवा ले और जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर दम है तो एनआरसी वाली बातें करे, एनआरसी लागू करने की बात कहे। लेकिन ये सरकार कभी नहीं करेगी क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। तो देखिए यही कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है वो बीजेपी के लिए है और आगामी दिनों में ये और भी उठाया जा सकता है क्योंकि विधानसभा के चुनाव है और ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो चाहे रोजगार का। लेकिन रोकना चाहेंगे रुचि हमारे साथ, देखिए बिरंची नारायण जी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिरंची जी न्यूज़ 11 भारत पर। हेलो बिरंची जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिरंची जी आपने सुना होगा बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती भी नजर आई, इस पर खूब सियासत हो रही है। आपने कहा कि एनआरसी लागू होने चाहिए और अगर एनआरसी लागू होती है तो डीसीएस एसपी सीधे जेल जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस का बयान देखिए तो ये साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर आए हैं तो ये केंद्र सरकार का मामला और केंद्रीय गृह मंत्री को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है वो बहुत ही संवेदनशील है और इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। दुखद ये है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो पानी के रास्ते आ रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, बंगाल के रास्ते झारखंड आ रहे हैं। अब इसको रोकने की जवाबदेही किसकी है? अगर वो पानी के रास्ते आके घुसपैठ कर रहे हैं और बंगाल में ममता बनर्जी पहले उनको पूरी तरह से प्रोत्साहित कर रही हैं, उनको वोटर बना रही हैं और उसी रास्ते पर हेमंत सोरेन जी भी चल रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि अगर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर झारखंड आ गए तो हमारे परंपरागत वोटर हो जाएंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर झारखंड जा कहाँ रहा है? पिछले दिनों मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय उच्च न्यायालय का, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर सरकार संज्ञान लिया और सरकार को निर्देशित किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वो चिन्हित करके यहाँ से बाहर भगाएं। दुखद ये है कि सरकार के इशारे पर उनके 6 जिलों के संथाल परगना के 6 के 6 डीसी ने ये कहा कि हमारे यहाँ एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि आज 4 माना है कि 4 घुसपैठिए साहबगंज में पकड़ाए हैं। पहले तो आपने कहा एक भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये जांच का विषय है, 4 नहीं है। ऐसा क्या आपको कारण क्या लगता है कि पहले रिपोर्ट दी गई कि बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ पर आए ही नहीं और अब इसके बाद जांच के निर्देश, कारण क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये वो सिर्फ वोट के चश्मे से बांग्लादेशी घुसपैठियों को देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वोट की गंदी राजनीति छोड़नी चाहिए हेमंत सोरेन जी को, उनकी सरकार को, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार को छोड़नी चाहिए, नहीं तो झारखंड जलने लगेगा। आज झारखंड की स्थिति क्या है? आज झारखंड की जो बहन बेटियां हैं, आदिवासी बहन बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में, लूटी जा रही है, टुकड़ों में हमारी बेटियां बहनें काटी जा रही हैं। जमीन एक बांग्लादेशी घुसपैठिया 100 एकड़ जमीन का मालिक हो गया है। पत्नी बनाकर पिता के नाम पर जमीन खरीदी जा रही है और पत्नी बनाकर उन्हें मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद लड़ाया जा रहा है और परोक्ष रूप से बांग्लादेशी शासन कर रहा है। तो ये आखिर झारखंड जा कहाँ रहा है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन भी सरकार के इशारे पर जो भी जिलाधिकारियों ने, डीसी ने हल्का बयान दिया, हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच अगर होगी तो मुझे लगता है कि कम से कम लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए मिलेंगे। आज डेमोग्राफी बदल गया पूरे झारखंड, पूरे विशेष करके संथाल परगना छोड़ दीजिए, लोहरदगा का डेमोग्राफी बदल गया है। रांची ग्रामीण में, हटिया विधानसभा क्षेत्र में, बोकारो में, धनबाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए ने अपना जड़ जमा लिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि एनआरसी लागू हो और एनआरसी लागू करके इन्हें चिन्हित करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से बाहर भगाना चाहिए, नहीं तो झारखंड बचेगा नहीं, झारखंड जलने लगेगा। यहाँ की जो सहिष्णुता है वो समाप्त हो जाएगी, यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी। और दूसरे को छोड़ दीजिए, यहाँ के जो मुसलमान, यहाँ के झारखंड के रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका भी हकमारी करने का काम बांग्लादेश घुसपैठिए कर रहे हैं। तो
हिंदू समाज का या आदिवासी जो हमारे बहन बेटी है आदिवासी समाज के भाइयों का हकमारी नहीं हो रहा है, जो यहाँ के मुसलमान है उनका भी हकमारी वो बांग्लादेशी घुसपैठिए कर रहे हैं। इसलिए मेरा बहुत विनम्र आग्रह है हेमंत सरकार से भी, और मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हुए आग्रह करता हूं कि एक ऐसी जांच एजेंसी बनाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सारे के सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित करके बांग्लादेश भगाए जाए, और जो भी अधिकारी जिन्होंने हल्का बयान दिया है कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, उन्हें कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल अभिरंजन जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये विधायक बिरंची नारायण जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे, इनके बयान को आपने साफ तौर पर सुन लिया। हमारे संवाददाता लगातार आयुष और रुचि जुड़े हुए। रुचि का पहले रुख इसलिए करना चाहूंगी कि रुचि देखिए, विधायक हैं बीजेपी से बिरंची नारायण, उन्होंने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर झारखंड को बचाना है जलने से तो इन घुसपैठियों को चिन्हित करना होगा, और जो हल्के बयान डीसी और एसपी की ओर से कोर्ट में सामने रखे गए उन पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। रुचि सुस्मिता, देखिए बीजेपी ये मांग कर रही है कि जो डीसी और एसएसपी ने गलत रिपोर्ट दिए थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए आगामी दिनों में चुनाव तो है ही, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, ये कहना है बीजेपी नेताओं का कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो जरूर इस घुसपैठ का जो मुद्दा है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एनआरसी जैसे एक्शन जो है वो यहाँ पर एनआरसी लागू कराया जाएगा। और वैसे चलिए रुचि, बीजेपी एनआरसी लागू करने की मांग कर रही है। आयुष हमारे साथ जुड़े हुए। आयुष देखिए, बिरंची नारायण से अभी हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, ईसीआईआर भी दर्ज किया गया था, तो कहीं ना कहीं इसके पूरे पहलुओं की जांच करना चाह रही है झारखंड हाईकोर्ट भी, और जानने की कोशिश है कि क्या इसका ये पूरा मामला है, क्योंकि राज्य सरकार तो इससे साफ इनकार करती हुई नजर आ रही है। आयुष देखिए, राज्य सरकार शुरू से ही कहीं ना कहीं इनकार करती आ रही है कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ है। इस बीच केंद्र का हलफनामा आता है और इस हलफनामा में कई, देखिए आज तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो वर्चुअली जुड़ते हैं और वो बताते हैं कि लगभग हर एक कम से कम उनके पास जो रिपोर्ट है 100 से ज़्यादा हर जिलों में रिपोर्ट है कि 100 से ज़्यादा उनके पास डाटा है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने घुसपैठ किया। और ये शुरुआती दौर में बता रहे हैं कि जो हमने याचिका दाखिल की है, इस याचिका में इस तरह की रिपोर्ट जो है हमने सौंपी है। और देखिए मैं ये भी बताते चलूं कि आज जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने बड़ा ही एक अहम बात कहते हुए कहा कि झारखंड को जल जंगल जमीन से पहचाना जाता है और यहाँ की अस्मिता यही है, और यहाँ की जल जंगल जमीन अगर लूटी जाएगी और उसका हकमारी होगा तो कहीं ना कहीं जो आदिवासियों की घटनी की संख्या हो या फिर जो भी तरह की चीजें संवेदनशील बातें जो है कही गई है, अगर ऐसा हो रहा है तो काफी चिंतनीय है। और यह भी कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए गंभीर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है, तभी वक्त मांगा जा रहा है, न कि जबकि जांच की अगर बात होती तो इस जांच को पहले ही करा लिया जाता या राज्य सरकार अपने स्तर से इस घुसपैठ को लेकर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई करती हुई नजर आती। जब 4 घुसपैठिए की बात सामने आई, ये मामला लगभग 15 दिन पहले का है। सुनवाई के दौरान जो है एक तरफ हलफनामा दायर होता है, दूसरी तरफ घुसपैठिए पाए जाते हैं, तो कोर्ट इसको भी देखकर कहीं ना कहीं गंभीर है। और कोर्ट अगली सुनवाई में जब ये कह सकते हैं कि जब ये हाई लेवल कमेटी का गठन हो जाएगा और वो जो कमेटी जाएगी तो बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं और मुझे ये कहने में कोई लाज भी नहीं है कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, माफ कीजिएगा, कि ये संथाल नहीं बल्कि जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कई जगह पर घुसपैठ हुई है, आबादी एकाएक हर जगह पर बढ़ रही है। जी बिल्कुल आयुष, चलिए अब ये जांच का विषय है किन क्षेत्र में किन जगहों पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आए, और बिरंची नारायण हमारे साथ जुड़े थे, विधायक हैं बीजेपी से। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर जांच होगी तो कई लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और न्यूज रूम से ही हमारी संवाददाता रुचि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।